वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज़ाद कुमार ऑफिशियल एंड स्टडी ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसमें पार्ट 1 में आप लोग को बताया गया है कि रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कराई जाती हैं। चलिए, तो फर्स्ट जो चैप्टर है हम लोग का वो क्या है? रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं अपचय उपचय। अपचय उपचय यानी इसमें दो चीज होती है, अपचय और उपचय। चलिए देखिए, तो हमें क्या पढ़ना है? ये फर्स्ट चैप्टर का केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है और हमें पढ़ना है पार्ट 2 में रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन हम कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों की अपक्रियाएं शामिल होती हैं उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी अपक्रिया जिसमें अपचयन तथा ऑक्सीकरण की अपक्रियाएं शामिल होती हैं उन्हें अपचय या उपचय या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए, इसमें दो चीजें हम लोग को पढ़ना है, ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीकरण की अपक्रिया क्या होती है? ऐसी अपक्रिया हम कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। वो अपक्रिया जिसमें अभिकारक क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया कैसे पहचानी जाएगी, दोनों के आप डिफिनेशन लिख लीजिए। इसका लिख लीजिए, ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने की प्रकृति रखते हैं, उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, अगर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्लस कैल्शियम 2 बनाएगा। यहाँ पर ऑक्सीकरण की अपक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीकरण की अपक्रिया हो रही है। ये अर्ध अपक्रिया है, लेकिन इसमें भी ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन की अपक्रिया होती है। जैसे देखिए, क्लोरीन देखिए, ये क्या करेगा? -1 इलेक्ट्रॉन अगर क्या करेगा, ग्रहण कर रहा है तो क्या बनाएगा? क्लोरीन -1। यहाँ पर क्या हो रहा है? यानी 0 से कहाँ पर जा रहा है? ये 0 से +2 पे जा रहा है और ये 0 से -1 पे जा रहा है। तो ये अपचयन की अपक्रिया हो रही है। अपचयन अभिक्रिया नोट करिए आप लोग।
चलिए, समझ में आ गया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करके धनायन बनाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और अपचयन की अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, उसको हम क्या करते हैं, अपचयन की अभिक्रिया करते हैं। अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए पहचानेंगे कैसे कि अपचयन की अभिक्रिया हो रही है या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट लिखते हैं जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे इस साइड हम लिख दे रहे हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और इस साइड में लिखते हैं अपचयन। तो इस दोनों पॉइंट से हम लोग समझेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। कैसे पहचाना जाएगा, चलिए पहली पॉइंट, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, परिभाषाएं याद नहीं की मतलब रटी नहीं जाती हैं, बनाई जाती हैं, जैसे भी आपको समझ में आया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, अपचयन की अभिक्रिया क्या है। दूसरा होता है हाइड्रोजन का निकलना, होता है हाइड्रोजन का निकलना ना। तीसरा होता है ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। और चौथा होता है अधिक विद्युत ऋणाय तत्व, अधिक विद्युत ऋणाय तत्वों का निकलना, जुड़ना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिससे हम पहचानेंगे कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है या अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। ये 4 पॉइंट है, ऑक्सीकरण का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना और अधिक विद्युत ऋणाय तत्वों का जुड़ना। चलिए सेम इसी का उल्टा अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, दूसरा हाइड्रोजन का जुड़ना, तीसरा पॉइंट ऑक्सीकरण संख्या का घटना, और चौथा पॉइंट है अधिक विद्युत ऋणाय तत्वों का निकलना। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिससे हम पहचानेंगे कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है या अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसी में हम लोग सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालना। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, उसका संयोजकता कैसे बनाया जाता है, उसका अष्टक कैसे पूरा होता है, सब इसी में आप लोग सीखेंगे। जल्दी से पॉइंट्स को नोट कर लीजिए आप लोग। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, अधिक विद्युत ऋणाय तत्वों का जुड़ना, और ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण संख्या का घटना और अधिक विद्युत ऋणाय तत्वों का निकलना। अब अधिक विद्युत ऋणाय तत्व होते क्या हैं, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब यहाँ पर देखिए ये होते क्या हैं, जिनका चार्ज माइनस होता है। जो अधिक विद्युत ऋणाय तत्व क्या होते हैं, जिनका चार्ज माइनस होता है, यानी ऐसे तत्व जिनका चार्ज माइनस होता है। तो हम इसको हैलोजन वर्ग के भी जोड़ सकते हैं, जैसे हैलोजन
जो वर्ग के तत्व हैं, हम इसको लिख सकते हैं हम एक्स ग्रुप के तत्व, एलिमेंट जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका चार्ज -1 होता है और यही सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ऑक्सीजन है, तो अधिक विद्युतऋणीय तत्व क्या हो गए, जिनका चार्ज माइनस होता है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग समझेंगे कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है। चलिए देखिए, कॉपर प्लस ऑक्सीजन इज गोज टू कॉपर ऑक्साइड। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट हम याद करेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना, जब कोई तत्व अकेला होता है तो उसका ऑक्सीडेशन चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो ऑक्सीडेशन चार्ज को अभी बाद में रखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन, यानी कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे देखिए Mg+O इज गोज टू MgO। हर पॉइंट समझेंगे हम लोग, चारों पॉइंट समझेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण, यानी जिस तत्व के साथ अगर क्या ऑक्सीजन जुड़ जाए उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, अक्सर जितने भी धातु हैं सब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके Fe2O3, ये क्या है, ऑक्सीजन से जुड़कर क्या बनाते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बनाते हैं। ठीक है ना। जब कोई तत्व क्या करे, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए तो आप बता देंगे कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे अपचयन की अभिक्रिया। कॉपर ऑक्साइड प्लस, दोनों साथ साथ में लेके चलेंगे। इस वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक या उत्पाद को या यौगिक को गर्म कर दिया जाता है तो उसके अलग अलग अणु जो है कि टूट जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये कॉपर क्या ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या है, कॉपर निकल गया। तो किसी भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा है और उसके बाद निकल जाए, तो वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन की अभिक्रिया होती है। अपचयन की अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन की अभिक्रिया होती है। चलिए देखिए, अब आ जाते हैं हाइड्रोजन पर। जैसे देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म कर दें हम, यहाँ से हाइड्रोजन क्या करें, हम निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड इज गोज टू प्लस H। चलिए देखिए, अब यहाँ से देखिए, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया, तो कैल्शियम का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन इसके साथ से विस्थापित हो गया। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल बनेगा। तो यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। इसी को हम दोबारा इधर से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपचयन की अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन क्या करेगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए, ये दोनों पॉइंट कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। अब आते हैं ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। तो ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, द चार्ज ऑफ एनी एलिमेंट्स। चलिए देखिए, चार्ज, सबसे पहले चार्ज को समझते हैं।
ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए जो चार्ज होता है वो क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्स का आयन जो होता है, यानी उसका जो चार्ज होता है, कितना चार्ज शो कर रहा है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। अगर उसकी लास्ट वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तत्व का चार्ज निकाल सकते हैं। या अगर हमें क्या हो कि कुछ तत्वों का चार्ज पता हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ चार्ज हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। कुछ ऐसे तत्व ले लीजिए जिसका मतलब याद हो सके, 1 + 2 + 1 + 2, और यहाँ से फुलविन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, -1 -1 -1 और ऑक्सीजन का -2। चलिए देखिए, अगर इतने सारे तत्वों का आप ऑक्सीडेशन चार्ज याद कर ले रहे हैं तो किसी का भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। किसी का भी आप लोग ऑक्सीडेशन चार्ज निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, तो ऑक्सीकरण संख्या जब आपको निकालना आएगा तभी आप बता सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर किसका अपचय हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए देखिए, और ऑक्सीकरण संख्या हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो यक्स मान करके और दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए, तो जल पर कितना चार्ज होता है, जल में जो जल कंपाउंड्स है उस पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना चार्ज है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। हाइड्रोजन को क्या मानेंगे, x, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो -2 लिख लेते हैं। 2x बराबर, पक्षांतर करेंगे तो 2 हो जाएगा, x बराबर 2 बटा में 2, यानी x का मान कितना हो गया 1 +1, यानी हाइड्रोजन का +1 और उसका -2, ठीक है। अब निकालना रहेगा तो ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं, इसका एक आ गया तो। चलिए देखिए, ऑक्सीजन को मानेंगे x, हाइड्रोजन का कितना होता है +1, 2 से गुणा है तो 2। अब चलिए देखिए, x + 2, x बराबर कितना -2, ठीक है ना। ये था फार्मूला, ठीक है, फार्मूला। If you want to find out the oxidation charge of any elements, you can use 3 types of formula, एक x मान करके और दूसरा स्ट्रक्चर बना करके, ठीक है। तो एक बात ध्यान रहे, फार्मूला छोटे छोटे यौगिक को ही ऑक्सीडेशन चार्ज शो करता है। अगर बड़े बड़े यौगिक आ जाते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए, ये समझ में आया ऑक्सीडेशन चार्ज कैसे निकाला जा रहा है। चलिए, H2SO4, अब यहाँ पर देखिए, आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन चार्ज पता है और ऑक्सीजन का पता है। सल्फर का निकालना है ना, तो सल्फर को क्या मानेंगे, x, हाइड्रोजन का कितना होता है +1, 2 से गुणा है तो 2, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, 4 से गुणा है तो 4, x + 2 -8, x -6, x बराबर कितना गया 6। तो यहाँ पर लिख देंगे +1 +6 और -2। ये होता है ऑक्सीडेशन चार्ज निकालने का फार्मूला। अब इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन पहचानेंगे। चलिए नोट करिए इसको। चलिए, MnO2 प्लस कुछ रिएक्शन है 4HCl इज गोज टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। चलिए, अब इसमें हमें क्या करना है,
मैग्नीज का ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है पता करना है। चलिए तो पता करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर इसको हम x मान लेते हैं। x इसका कितना होता है 2 और 2 से गुणा है तो x माइनस 4 और x बराबर कितना गया 4, तो +4 - 2। यहाँ पर देख लेते हैं -1 +1 कैसे। इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा मिटा करके लिख दे रहा हूँ। Mn क्या था, हाँ O2 + 4HCl इज गोज टू MnCl2 प्लस क्या था H2O 2H2O प्लस Cl2। चलिए देखिए तो इसका क्या निकल के आया था -2, इसका +4। यहाँ पर देखिए ये 4 से दोनों में मल्टीप्लाई है। अगर इसको x मानते हैं तो 4x माइनस क्लोरीन का 1 होता है तो इसमें भी 4 से गुणा है तो 4x - 4, 4x बराबर 4, 4 से 4 कैंसिल, x बराबर कितना गया 1, यानी -1 + 1। कितना भी बड़ा यौगिक आ जाए उसमें हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन चार्ज है वो कभी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर देख लेते हैं इसको x मानेंगे, क्लोरीन का कितना होता है -1, 2 से गुणा है तो 2, x - 2, x बराबर कितना 2, -1 + 2, इन सब का छोड़ दीजिए। चलिए देखिए अब मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या है कि +4 से +2 पे जा रहा है। अब देखिए जो लाइन सीरीज होती है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पर देखिए ये इधर जितना जाते हैं कम होता है, इधर जाते हैं तो बढ़ता जाता है, यानी 4 से कहाँ पर आ रहा है 2 पर आ रहा है, घट रहा है ना। तो ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या होता है अपचयन, यानी रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन। समझ में आया कैसे निकालेंगे। पॉइंट क्या था तीसरा पॉइंट था ना अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या का क्या है घटना। तो यहाँ से देखिए +4 से +2 पे आ रहा है तो यानी मैग्नीज का क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। ठीक है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। चलिए देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज गोज टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का -2 तो इसका +2 होगा। 2 तत्व हैं उसमें किसी भी तत्व का आपको अगर पता है तो उसका उल्टा क्या होगा, यानी इसका -2 है तो इसका +2 होना ही है। ठीक है क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा त्यागेगा तो 2 धनायन बनाएगा। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी तत्व जब अकेला होता है तो उसका ऑक्सीडेशन चार्ज क्या होता है 0 होता है। चलिए यहाँ पर देखिए ये जिंक अकेला हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर देखिए जिंक 2 से 0 पे जा रहा है, 2 से 0 पे जा रहा है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है घट रही है तो ये हो रहा है अपचयन। कार्बन को देख लेते हैं। कार्बन की क्या है ऑक्सीकरण अवस्था जो है -2 + 2, 0 से +2 पे जा रही है तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है ऑक्सीकरण। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट करिए। चलिए देखिए एक और एग्जांपल समझते हैं। लेड ऑक्साइड PbO + C इज गोज टू 2Pb + CO2। चलिए यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पे क्या था इसको मानेंगे x, 2 से गुणा है -4 यानी x बराबर कितना गया 2 + 2 -2 0। यहाँ से देखिए -4 + 4 2 दूना के 4 यानी ऑक्सीजन का हम लिख सकते हैं क्या है इसको x मानेंगे -2 होता है 2 से गुणा है x - 4 x बराबर 4 यानी कार्बन का कितना गया 4। अब देखिए कार्बन जो है कि
0 से 4 पर जा रहा है तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखिए ये जो है लेड, ये 2 से किस पर जा रहा है, 0 पे, तो इसका अपचयन हो रहा है। जल्दी से नोट करिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ऑक्सीकरण और मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया कैसे पहचानते हैं। चलिए इसमें 2 चीज़ हैं, आप लोग जान जाइए। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक को पहले देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अपचायक को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए ऑक्सीकारक कौन है, अपचायक कौन है, यहाँ पर देखिए। जिंक क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपचायक कौन है, ऑक्सीजन है। कौन है, ऑक्सीजन है। यानी अपचायक क्या होता है, जिसकी वजह से जिसका अपचयन होता है या जो तत्व तो अपचयित होता है। ये जिंक क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यानी इसका अपचयन हो रहा है। यहाँ पर कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण जिसकी वजह से हो रहा है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक, और जिसकी वजह से अपचयन हो रहा है उसको अपचायक बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। इस वाले समीकरण में आप कह सकते हो कि अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों ही क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो ये अपचायक का काम कर रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से ही कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसको ऑक्सीकारक कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये शीशा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, तो अपचायक कौन हुआ, ऑक्सीजन। और यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, तो क्या होगा, ऑक्सीकारक कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। समझ में आया आप लोग को।